Good morning, students. I am Samira Pahava, your computer teacher. Students, in last class, we had started chapter 1, computer memory, and we were reading about primary memory, that is of two types, random access memory or read only memory. Today, in this class, we will continue the topic. Let's start with random access memory और RAM. RAM stores the data, instructions and information temporarily. RAM हमारे डेटा को या इंस्ट्रक्शंस को टेम्परेली स्टोर करता है. व्हेन यू टर्न ऑफ द कंप्यूटर द इन्फॉर्मेशन एंड डेटा स्टोर्ड इन दिस मेमोरी इज़ लॉस्ट. जब भी हम अपने कंप्यूटर को टर्न ऑफ करते हैं या हमारा कंप्यूटर ऑफ हो जाता है बाई चांस लाइट जाने की वजह से, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ होने की वजह से, तो हमारा डेटा लॉस्ट हो जाता है. लाइक स्टूडेंट्स, जैसे हम मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, मोबाइल फ़ोन्स में जब भी हम कोई गेम या कोई और एप्लीकेशन रन कर रहे होते हैं एंड सडनली आवर फ़ोन रिंग्स, और सडनली हमें फ़ोन आ जाता है, हमारे फ़ोन की बेल रिंग होती है, तो हमारी जो गेम है वो आपकी रैम में चली जाती है. वो डेटा लॉस्ट नहीं होता. आप जिस लेवल पे होते हो उसी लेवल पे ही आपकी गेम रहती है. फ़ोन कट करने के बाद आप अपनी गेम उसी लेवल से दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं. बट अगर आप रैम से अपनी गेम को क्लियर कर देते हैं या किसी भी एप्लीकेशन को क्लियर कर देते हैं तो फिर हमें गेम दोबारा से लोड करनी पड़ती है और दोबारा से हमें फ़ोन में गेम स्टार्ट करनी पड़ती है. बट वो हमारे फ़ोन से डिलीट नहीं होती. So that's why RAM is a volatile memory, which mean it loses its data once the power is turned off. इसका मतलब ये है कि RAM volatile memory है, इसमें डाटा लॉस्ट हो जाता है जब भी पावर जाती है या फिर हम RAM को क्लियर कर देते हैं. नेक्स्ट इज रीड ओनली मेमोरी और ROM. It is a type of memory from which you can only read the information stored in it but cannot write on it. ये वो मेमोरी का प्लेस होता है जहाँ पे इंफॉर्मेशन को हम रीड तो कर सकते हैं बट इसे कुछ भी उस पर राइट नहीं कर सकते, चेंजेस नहीं कर सकते. द इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन रोम कैन नॉट बी चेंज्ड. द इंफॉर्मेशन इज परमानेंटली स्टोर्ड इन इट. परमानेंटली स्टोर होती है. इट इज़ नॉन वोलेटाइल मेमोरी. इसमें डेटा लॉस नहीं होता इवन व्हेन द पावर इज टर्न्ड ऑफ. पावर चले जाने के बाद भी. लाइक स्टूडेंट्स, वी हैव टेकन द एग्जाम्पल ऑफ फ़ोन. अगर हम अपने फ़ोन में गेम रन कर रहे होते हैं तो अगर हमारी गेम हम रैम से क्लियर कर देते हैं तो इट मीन्स ये नहीं है कि हमारी गेम हमारे फ़ोन से ही डिलीट हो जाएगी. नो, वो हमारे फ़ोन में तो रहेगी तब तक जब तक हम अपनी गेम को या किसी भी सॉफ्टवेयर को अपने फ़ोन से डिलीट नहीं कर देते, अनइंस्टॉल नहीं कर देते. तब वो हमारी रीड ओनली मेमोरी से डिलीट हो जाएगी. अदरवाइज़ वो हमारी रीड ओनली मेमोरी में रहती है. नेक्स्ट इज़ टाइप्स ऑफ मेमोरी, PROM, EROM एंड EEPROM. नेक्स्ट टॉपिक इज़ सेकेंडरी मेमोरी. प्राइमरी मेमोरी हैज़ लिमिटेड कैपेसिटी. प्राइमरी मेमोरी की स्टोरेज कैपेसिटी लिमिटेड होती है. दैट्स वाई वी नीड टू ऐड सम एडिशनल स्टोरेज डिवाइसेस. हमें कुछ एडिशनल स्टोरेज डिवाइस अपने फ़ोन में चाहिए होती हैं. दी स्टोरेज डिवाइस आर कोल्ड सेकेंडरी मेमोरी. इन डिवाइसेस को हम सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं और ऑल्सो नोन एज एक्सटर्नल और ऑक्सिलरी मेमोरी. द डेटा स्टोर्ड इन द एक्सटर्नल मेमोरी इज़ नॉट लॉस्ट इवन व्हेन द कंप्यूटर इज़ टर्न्ड ऑफ. इसमें भी कंप्यूटर टर्न ऑफ होने पर हमारा डेटा लॉस नहीं होता एंड हमारा कंप्यूटर डायरेक्टली सेकेंडरी मेमोरी को एक्सेस नहीं कर सकता. फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा को प्राइमरी मेमोरी में ट्रांसफ़र होना पड़ता है, देन CPU इसे एक्सेस कर सकता है. दैट्स वाई हमारे फ़ोन में प्राइमरी मेमोरी और रैम की स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होनी चाहिए. हमारी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कौन कौन सी होती हैं? लाइक हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, CD, DVD और मेमोरी कार्ड, जिसे हम चिप भी बोल देते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, द रेस्ट पार्ट्स ऑफ द लेसन वी विल रीड इन अवर नेक्स्ट क्लास. थैंक यू. हैव ए नाइस डे.